खबरों में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान रक्षा मंत्री की ट्रंप से बड़ी अपील है। ख्वाजा आसिफ ने ट्रंप और एर्दोगन से अपील की है। इजरायली पीएम नेतन्याहू को किडनैप करने की अपील की है। अमेरिका ने नेतन्याहू को भी किडनैप करे, ये अपील की गई है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति जैसा हाल हो, ख्वाजा आसिफ ने यह अपील की है। फिलिस्तीनियों का सबसे बड़ा दुश्मन है नेतन्याहू। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक विवादास्पद बयान दिया है, जिसमें उन्होंने अमेरिका से अपील की है कि वो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को किडनैप कर ले, ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का हाल हुआ। उन्होंने नेतन्याहू को फिलिस्तीनियों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक इंटरव्यू में इजरायली पीएम नेतन्याहू को मानवता का सबसे बड़ा अपराधी करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका मानवता में विश्वास करता है तो उसे नेतन्याहू को किडनैप करके अदालत में पेश करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कैद किया। आसिफ ने आगे ये कहा कि तुर्की भी नेतन्याहू को अगवा कर सकता है और पाकिस्तानी इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनका आरोप है कि गाजा में फिलिस्तीनियों पर हो रहे अत्याचार इतिहास में अभूतपूर्व है और कोई समुदाय ने पिछले 4 से 5 हजार सालों में ऐसा नहीं किया। उन्होंने आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया, जो नवंबर 2024 में नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री गैलेट के खिलाफ जारी हुआ था। यह बयान अमेरिका के मादुरो को कैद करने के बाद आया है, जो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रत्नेश द्विवेदी, विदेश मामलों के जानकार। रत्नेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रत्नेश जी, एक जिम्मेदार रक्षा मंत्री को किसी राष्ट्रपति को किडनैप करना, इस तरह का बयान देना किस हद तक सही है? देखिए, मेरे विचार से तो ये कम्प्लीटली आउट ऑफ माइंड स्टेटमेंट है। ये किसी तरफ से ये लग ही नहीं रहा है कि एक देश के रक्षा मंत्री ने ऐसा बयान दिया है। कोई इसमें तथ्य नहीं है, कोई लिंक नहीं है। पाकिस्तान को इजराइल से कुछ नहीं करना है, ना उसका पैलेस्टीन से ही कोई लेना देना है। ये ऐसे लग रहा है कोई इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट लीडर ने स्टेटमेंट दिया है, जो सिर्फ धर्म के आधार पर फिलिस्तीनियों की रक्षा करने का दावा करता हो। और इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री को अमेरिका किडनैप कर ले। ये दिखाता है कितनी घटिया मानसिकता है पाकिस्तान के नेताओं की, और किस तरह वो बिहेव करते हैं कि वो एक पब्लिक फोरम में, जहां प्रेस के लोग भी मौजूद हैं, इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। मुझे लगता है कि या तो उनके दिमाग में कोई दौरा पड़ता होगा, या कोई वो ऐसे किसी स्टेट ऑफ माइंड में है जहां से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका या टर्की किडनैप कर ले। कोई तथ्य नहीं है, ये कम्प्लीटली आउट ऑफ माइंड स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल से इसके लिए उन्हें स्वयं इजराइल ही जवाब देगा। बिल्कुल, लेकिन इस तरह के जो बयान है रत्नेश जी, वो मिडिल ईस्ट को एक बड़े युद्ध की तरफ नहीं धकेल रहे। बिल्कुल, इससे तो तनाव भी बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। अगर ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा राष्ट्राध्यक्षों ने देख लिया, सुन लिया, हालांकि पाकिस्तान की कोई बिसात है नहीं वर्ल्ड सेंटर स्टेज में, लेकिन फिर भी अगर ये बयान सबके सामने आ जाए तो पाकिस्तान की हालत, उससे जवाब तलब तो किया ही जाएगा कि ऐसे स्टेटमेंट आप आउट ऑफ माइंड जाके क्यों दे रहे हैं। देखिए, कोई यहाँ पर पाकिस्तान का कोई कनेक्शन ही नहीं है। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान का कोई लेना देना ही नहीं है। ना उसका इजराइल से कोई लेना देना है, ना फिलिस्तीन से कोई लेना देना है, ना उसका कोई बहुत ज़्यादा संबंध अच्छा है फिलिस्तीन से या इजराइल से। तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे कि आप एक पिछलग्गू की तरह, जैसे शेर के हमले में भेड़िए भी अपना उसमें मांस का स्वाद लेते हैं, उसी तरह का है कि ये अमेरिका की तरफदारी करके और इजराइल के खिलाफ एक स्टेटमेंट दे दिया, जिसका ना कोई तुक है, ना जिसका कोई आधार है, ना ये कंप्लीटली आउट ऑफ माइंड स्टेटमेंट है। बिल्कुल, ख्वाजा आसिफ ने ये स्टेटमेंट ऐसे समय में दिया है क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया जानती है वेनेजुएला में ट्रंप ने क्या किया, निकोलस को वहां से किडनैप किया। अब यहाँ पे ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ये कर दे, वो वहां पे जाए और नेतन्याहू को किडनैप कर ले, मतलब एक जिम्मेदार
रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं, इस तरह का वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। किसी प्रधानमंत्री को किडनैप करने की बात यहाँ पे ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं और ये स्टेटमेंट वेनेजुएला में जो हुआ उसके बाद ये स्टेटमेंट आया है। देखिए, इसमें इजराइल चाहे तो बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है। इजराइल एक संप्रभु देश है और ये अगर आप सिर्फ इस वजह से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप भी इस्लामिक कंट्री हैं, फ़लस्तीन भी इस्लामिक कंट्री और इजराइल की लड़ाई होती रहती है, तो आपको देखना पड़ेगा इजराइल की स्थिति। एक छोटा सा देश जो चारों तरफ इस्लामिक राष्ट्रों से घिरा हुआ है और वो शुरुआती से जब वो अस्तित्व में आया अपने अस्तित्व की लड़ाई तब से आज तक लड़ रहा है और इन्हीं इस्लामी देशों के खिलाफ लड़ रहा है। तो वो तो अपनी रक्षा के लिए कुछ भी कर देगा। उसने कई बार अपने आप को प्रूव भी किया है। हो सकता है वो पाकिस्तान के खिलाफ ही कोई एक्शन ले ले इस स्टेटमेंट सुनने के बाद, डिप्लोमेटिकली ले या मीडिया के सामने उसको लताड़े, लेकिन ये बचकाना तो कहना बड़ा छोटा शब्द है। बिल्कुल कंप्लीटली मैडनेस है। कोई इसमें डिप्लोमेसी का कोई तुक है ना, किसी तरह का कोई आधार है ना बेसिस है। ठीक है रत्नेश जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। ख्वाजा आसिफ ने क्या कुछ कहा है, पहले हमारे दर्शकों को वो भी सुनवा देते हैं। जो है मेरा ख्याल नेतन्याहू जो है इस वक्त सबसे वांटेड क्रिमिनल होना चाहिए। तो है वो, उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया है, जिसको उसको अमेरिका उसको अगवा करे, उसको अगवा करके लेके जाए, अपनी किसी अदालत में मुकदमा चलाए अगर इंसानियत का दोस्त है अमेरिका। तो अगर नेतन्याहू को तुर्की ने अगवा करके अनकरा पहुंचा दिया फिर क्या होगा? वो इलीगल दुआ मंगो एनजीओ दुआ मंगो के एनजीओ कि तुर्की जरा चुक के लाया उन्होंने और ये जो आगे सारा आगे पीछे का हिसाब जो है बराबर करे, जो फ़लस्तीनियों के साथ इन लोगों ने कर दी है। खुदा की कसम, दुनिया की तारीख में मैं तारीख का बड़ा अदना सा तालिब इल्म, मैं 4000-5000 साल की तारीख जो है इंसानी तारीख है उसको कवर कर सकता हूँ। अगर इसके ऊपर कोई बहस शहस होए, इस किस्म का वाक़या जो फ़लस्तीनियों के साथ जो हुआ है किसी कौम ने किसी कौम के साथ नहीं किया। तो नेतन्याहू इस काबिल है कि उसको उठा के बद इंसानियत का बदतरीन मुजरम है, बदतरीन। उससे बड़ा मुजरम जो है इंसानियत। तो अभी हमने ख्वाजा आसिफ का बयान भी सुना, दर्शकों को भी सुनाया। तो कहीं ना कहीं रत्नेश जी, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे इस्लामिक ब्लॉक बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है? ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर वो दे रहे हैं कि वो इजराइल को इस्लाम का दुश्मन मान रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है। एक देश जो 40 के दशक में अस्तित्व में आया, वो शुरू से इन्हीं देशों से लड़ाई लड़ रहा है और उसने कई बार सबक भी सिखाया। एक बार अरब इजराइल वार हुआ जिसमें 6-7 अरब देश एक तरफ थे, सारे इस्लामिस्ट थे और इजराइल एक तरफ अकेला था। उसने नाको चने चबवा दिए। अब आपने 1000 इजराइल के लोगों को अपहरण कर लिया। फ़लस्तीन के राष्ट्र के अंदर से ही वो किडनैपर्स आए, चाहे वो हमास के ही क्यों ना रहे हो, एक आतंकवादी संगठन के क्यों ना रहे हो। आप 1000 लोगों को किडनैप करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, रेप करते हैं और फिर अपने गिरफ्त में रखते हैं, प्रताड़ना देते हैं उनको। तो इजराइल से आप क्या उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल। एक संप्रभु देश से आप वो अपने नागरिकों की रक्षा ना करें और सिर्फ आप इसी बेसिस पे उसको इजराइल को क्रिमिनल कह रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू को क्रिमिनल कह रहे हैं, उनको आप कह रहे हैं वो मानवता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो कहीं से कोई आधार नहीं। आप एक सिर्फ इमोशनल आउटबर्स्ट भी कहना बहुत बड़ा शब्द होगा। ये कंप्लीटली आउट ऑफ माइंड जाके बयान आया है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। लेकिन अगर इजराइल चाहे तो डिप्लोमेटिकली और कई भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले सकता है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात ये होगी कि इजराइल अब क्या बड़ा एक्शन लेता है। रत्नेश जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो